Okay, guys. So we are starting with the chapter quadratic equation of class 10. ठीक है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होता क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक मतलब कितने, इसका इक्वेशन बस हमको जानना है बेसिकली होता क्या है। हम लोग जैसे पहला चैप्टर क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन। देखो, फर्स्ट चैप्टर क्या था? लीनियर इक्वेशन, राइट। लीनियर मतलब क्या था बताओ मुझे? लीनियर में हम लोग क्या देख रहे थे? जो इक्वेशन दिया रहता, सपोज x + 2y = 0, इसका ऑर्डर कितना रहता था? देखो, एक्स के ऊपर पावर 1 है, वाई के ऊपर पावर 1 है। एग्री करते हो? वैसे भी सेकंड चैप्टर जो हमको बोल रहा है, सेकंड चैप्टर जो है क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक। अब इसका मतलब क्या है? इसमें ना तुम लोगों को कोई एक टर्म एक्स स्क्वायर में दिया रहेगा, जैसे x² + 2x + 3 = 0। ठीक है। अब ऐसे टाइप का जो इक्वेशन रहेगा वो क्वाड्रेटिक है, ऐसे टाइप का जो इक्वेशन रहेगा वो क्वाड्रेटिक है, जिसके पास किसी एक का वैल्यू ऐसा 2 हो, किसी एक का वैल्यू 2 हो और दूसरे का एक एक्स हो। ठीक है। ये ना नहीं होगा तो भी चलेगा, बट ये भी नहीं होगा चलेगा, बट एक्स स्क्वायर दिखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इतना बस बेसिकली माइंड में डाल के रखो, अगर एक एक्स स्क्वायर दिखा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो, अब ये लोग ने क्या बोला? राइट एनी टू, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो लिखते हैं। पहला वाला लिख रहा हूँ, ए। क्या लिखूं मैं बताओ? चलो कुछ भी लिख दो, कुछ भी कुछ भी, कौन से फॉर्म में होना चाहिए उसका फॉर्म देखो, मैं फॉर्म यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे अरे ये क्या जादू मंतर हो रहा है। ठीक है, येलो कलर ऐड कर लो मैं। ओके। फॉर्म उसका इक्वेशन क्या होता है बेसिकली? ax² + bx + c = 0। एबीसीडी, एबीसी जो है, एबीसी कुछ भी नंबर हो सकता है। चलो हम लोग एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, चलो ए के जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ? 5x² + 4x + 3 = 0। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लिख देते हैं, बी। मैं वाई लिया था ना, कुछ भी लो, कुछ भी रैंडमली कुछ भी लो। 4 8x² + 2.4x + 6 = 0। देखो पॉइंट और नंबर लिया ना, चलेगा। ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली बहुत सिंपल है ये। ठीक है। सेकेंड सम करते हैं। अब सेकंड में क्या बोला है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, चलो फर्स्ट वाला क्या बोलता है? x² + 5x - 2 = 0। एक अच्छे से लिख के दिखा दूंगा। हियर द गिवन इक्वेशन, हियर द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या फॉर्म होना चाहिए था मैं बताया था? ax² + bx + c = 0। Hence, क्या लिखोगे? Hence the given equation is an, the given equation is an quadratic equation। ठीक है। लिख देंगे इतना। अब मैंने जो लिखा है ये एक सेंटेंस के लिए, मतलब एक सम के लिए लिखा, बाकी सब नहीं लिखूंगा, बाकी सब के लिए मैं शॉर्टकट में यूज करके लिख दूंगा, बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेंथ ही नहीं करना है मुझे। सेकेंड वाला कौन सा है बताओ मुझे? y² = 5y - 10। तो ये क्या होता है? देयरफॉर देखो, ये 5y - 5y हो जाएगा इस साइड आके, इस तरफ जाएगा तो -5y, और ये 10 उधर आएगा तो +10 हो जाएगा, = 0। क्या ये भी इस फॉर्म में है? सो पूरा ये जो गिवन डेटा है, ये पूरा गिवन डेटा है, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है। थर्ड क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आएगा। थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है? y² + 1/y = 2। ये क्या बनेगा मुझे बताओ? जब ये एलसीएम लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा बनेगा क्या? y³ + 1/y = 2। देखो, इधर पे जैसे 3 दिखा ना, 2 से बड़ा नंबर दिख गया ना, हमको सीधा एक ही चीज बोल रहा है भाई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट एन, क्यू ई लिखता हूं मैं, क्यू ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। जस्ट शॉर्टकट यूज कर रहा हूं मैं। फोर्थ वाला क्या है मुझे बताओ? x + 1/x = -2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ?
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन द होल एक्स माइनस 2। ये एक्स उधर जाएगा माइनस 2 के साथ, therefore एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2x। आ गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में, देखो एक स्क्वायर दिख गया, बस डायरेक्ट बोलोगे हियर द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, अब मैं येलो कलर से फिफ्थ वाला लिख रहा हूँ। फिफ्थ वाला क्या है, देखो m+2 m-5 इज इक्वल्स टू 0। चलो, हम लोग ने बचपन में एक्सपांशन पढ़े थे स्टैंडर्ड सेवेंथ में। ये क्या होगा, m इन ब्रैकेट m-5 प्लस 2 इन ब्रैकेट m-5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2m माइनस 5, 5 नहीं, 5 नहीं, 5 टू जा कितना होगा, 10 होगा, 10 10 10 लिख लो भाई, 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, m स्क्वायर माइनस 3n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, hence the above equation is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0, hence the equation is an quadratic equation। ठीक है, सिक्स वाला मैं यहाँ पे करूँ एडजस्ट करके, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, एडजस्टमेंट उसको बोलते हैं, मुंबई वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, रेड नहीं ब्लू। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। अरे इसमें देखो क्यूब दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, m³ + 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। सीधा बोलो, हियर द हाईएस्ट पावर इज 3, हेंस इट इज नॉट अ कॉमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल्स टू 3। मैंने इस वाले एग्जांपल में नहीं लिखा था, थर्ड वाले में मैंने देखो नहीं लिखा था, ऐसा चलेगा, हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इजी था, इसके लिए मैंने इसको एक पेज पे फिक्स रखा, आगे पीछे नहीं करना चाहा मैं। थर्ड सम करते हैं, क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं एकदम एडजस्ट करके ना छोटे छोटों में कर दूंगा, छोटे छोटे में, हाँ। चलो, फर्स्ट वाला क्या है, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर ये क्या बन सकता है, देखो ये माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये +2y एज इट इज था, और ये 10 भी इधर आके -10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। पक्का, मैंने ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख दिया। देयरफॉर कंपेयरिंग विद क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ, बोलो बोलो बोलो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिली हमें 1, b की वैल्यू क्या मिली हमें 2, सी की वैल्यू क्या मिली -10। कैसे हुआ, मैं एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कौन सा कलर से, येलो कलर से। देखो इधर y के बाजू में 1 नंबर है, और यहाँ पे 2 है, और ये c है। ठीक है, इसको बोलते हैं c, इसको बोलते हैं b, और इसको बोलते हैं a। मैंने एक क्वेश्चन में लिख के दे दिया, बाकी मैं नहीं लिखने वाला हूँ, याद रखना। चलो, सेकंड वाला इसी के बाजू में जुड़ता जुड़ता हम लोग लिख रहे हैं, क्या है देखो ये, x-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x+3। ठीक है, मैं एक लाइन का भी निर्माण कर लेता हूँ अभी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सेफ, वेर आर यू, चला जा भाई सेफ। देखो अब आ गया ना मजा। चलो, ये क्या होगा, अभी a-b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या है, a-b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं बता दूं, यहाँ पे देखो ऊपर लिख रहा हूँ मैं, अच्छे से नहीं लिखा यार, इरेज हो जा। a-b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये क्या होगा बताओ मुझे, x² प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x+3। ठीक है, देयरफॉर x² प्लस 1 माइनस 2x, और ये भी देखो ये +2x इधर आके -2x होगा, और +3 -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या मिलेगा बताओ मुझे, x²
माइनस 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 4x हो जाएगा, ये देखो, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4x होगा, और +1 - 3 -2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग का ये जो लिखा है ना, कोई कंपेयरिंग विद ax² + c इज इक्वल्स टू 0, जो पूरा पार्ट लिखेंगे, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स करो तुम लोग, चलो। हाँ, देखो, ए क्या होगा बताओ मुझे, इस केस में 1 होगा। बी क्या होगा बताओ मुझे, -4 होगा। सी क्या होगा बताओ मुझे, -2 होगा। सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ और एक लाइन बनाता हूँ। थर्ड वाला करते हैं। क्या है ये, x² + 5x इज इक्वल्स टू -3 - x। देयरफॉर क्या ये ऐसा हो जाएगा, x² + 5x इज इक्वल्स टू -3 + x। क्या अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x² + x इधर आके माइनस होगा तो 5x -x, और -3 इधर आके +3 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ, x² + 4x + 3 इज इक्वल्स टू 0। फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग को पता है क्या लिखना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या होगी। जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर खुद से लिख लो फटाफट। देखो, 1 4 3, ठीक है। इस प्लेस पे कुछ नहीं था, मतलब 1 है, यहाँ पे +4 है, और ये 3 है। ये सी होता है, ये बी होता है, और ये ए होता है। सिंपल है। कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। शेप्स बनाएंगे, शेप्स बनाएंगे, शेप्स। ब्लू कलर से भी लिख लेते हैं। फोर्थ वाला करूँ मैं, फोर्थ वाला इधर पे। फोर्थ नहीं करता, देखो फोर्थ बहुत इजी है। फोर्थ नहीं, चलो फोर्थ में भी कर लेते हैं, जरा सा ट्विस्टिंग है। अब मैं सिंपली कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा स्टेप वाइज नहीं लिखूंगा। चलो, फोर्थ, मतलब मैं ना आगे के ABCD लिखूंगा, आप लोग को बोलूंगा करने के लिए, क्योंकि मुझे इस जगह में बोलते हैं ना, एडजस्ट करना है। क्या है ये, 3m² इज इक्वल्स टू 2m² -9। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3m² -2m² +9 इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अभी, m² + 0m + 9 इज इक्वल्स टू 0। m नहीं था ना। अच्छा रुको, मैं तुम लोग को एक स्टेप आगे बाद में लिख के दिखाऊंगा। क्या होगा, m² + 9 इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं अब इसको, देखो m वाला पार्ट नहीं है इधर पे, तो m² + 0 टाइम्स ऑफ m + 9 इज इक्वल्स टू 0 लिख दूं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, 1। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। सिंपल है, पक्का। अभी फिफ्थ वाला और सिक्स वाला देख लेते हैं। मैं शॉर्ट में कर दूं, यहाँ पे चलेगा आप लोग को। नहीं, जगह जरा सा मैं छोटा करता हूँ स्पेस को। ये देखो, बस निंजा टेक्निक था। चलो, हो जाएगा। अब तो हो ही जाना चाहिए। मैं कलर चेंज करता हूँ लाइन के लिए। येलो कलर ले लिया, लाइन का शेप्स ले लेता हूँ। चलो, सिंपल। रेड कलर से भी लिख लेते हैं एक सम। क्या बोलते, फिफ्थ वाला यहाँ पे करते हैं। देखो, हम पे मैं फिफ्थ वाला कर रहा हूँ अभी, हाँ। क्या है वो, p3 + 6p इज इक्वल्स टू -5, राइट। देयरफॉर ये होगा 3p + 6p², और -5 इधर आके +5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये अभी 6p, पहले p² वाले को पहले लिखेंगे, तो 6p² + 3p + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयरिंग विद फिल इन द ब्लैंक्स कर लो वहां पे। उसके बाद A B और C। ए की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है, 6 3 एंड 5। सिंपल। सिक्स के लिए मैं कौन सा कलर, पिंक कलर यूज करूँ, पिंक। चलो पिंकी, अच्छा पिंकी। नहीं, रंग बिरंगा अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, चलो सिक्स करते हैं। सिक्स क्या है, x² -9 इज इक्वल्स टू 13। देयरफॉर ये क्या होएगा मुझे बताओ, x² -9 - 13 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x² -22 इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरे पास x का टर्म मिसिंग है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, a x² + 0 टाइम्स x -22 इज इक्वल्स टू 0 का। देखो, कंपेयरिंग विद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A B और C मिलेगा।
ए का वैल्यू बताओ क्या है, 1, इसका वैल्यू 0 है, और ये -22 है। सिंपल है एक्सरसाइज। अरे एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, सम बोल रहा हूँ, सम है ये। इजी है ना। अब मैं इसका व्यू ऑफिस और 68% पे कर लेता हूँ, सो डेट आप लोग को इजीली दिखे और अच्छे से। अभी क्या बोला, डिटरमाइंड वेदर द गिवन वैल्यू अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। रूट मतलब क्या, जैसे ये जो इक्वेशन होता था, कोई एग्जांपल ले लो। ये पे ग्रीन कलर का है यार, ये ग्रीन कलर गायब हो गया ई। गलत है, चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, ये लोग मेरे साथ चीटिंग किए, मेरे को कलर ले लेने दो। चलो ग्रीन कलर आ गया। डिटरमाइंड, हाँ। अभी जैसे इक्वेशन दिया, चलो फर्स्ट सॉल्व करके ही बताता हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट क्या इक्वेशन है, x² + 4x - 5 = 0। एक्स की वैल्यू क्या क्या दिए हैं मुझे बताओ। x = 1 और x क्या दिए है, -1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देयरफॉर x की जगह पे क्या डालोगे, LHS लो। LHS x² + 4x - 5 है। चलो 1² + 4 × 1 - 5। एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो ये हो जाएगा 1 + 4 - 5। 1 + 4 कितना होता है, 5। 5 - 5 कितना होता है, 0। क्या ये RHS आ रहा है, हाँ RHS आ रहा है। अब इस केस में LHS क्या होगा मुझे बताओ। LHS x² + 4x - 5। इसको सॉल्व कर लो। -1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1 -5 कितना आएगा, 1 - 4 - 5। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे क्या, 1 माइनस, ये -9 होगा, -4 - 5 बचेगा कितना, -8, विच इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इसके अंदर हम लोग को देखो, मैंने स्टेटमेंट एक लिखना है, स्टेटमेंट को मैं बहुत अच्छे से लिख के दिखाना चाहता हूँ। देयरफॉर x = 1 इज अ रूट ऑफ किसका, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x = -1 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा लिख दोगे फिल इन द ब्लैंक जैसा, सिंपल था। चलो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, येलो कलर ले रहा हूँ। यार ये बहुत दुश्मनी निभा रहे हैं, मैं से इन लोगों को पकड़ के पीटूंगा। लाइन मार दो एक। चलो ये देखो लाइन, देखो लाइन 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 लाइन, वेयर आर यू लाइन। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या है, 2m² - 5m = 0। m की वैल्यू क्या क्या दिए हैं मुझे बताओ। m = 2 और m की वैल्यू क्या दिए हैं, 5/2। LHS ले लो। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, 2m² - 5m। ठीक है, = m की जगह पे क्या डालना है, 2 डालना है, तो 2 × 2² - 5 × 2 कितना हो जाए, 2 × 4 - 10 विच विल गिव मी 8 - 10, दैट इज नथिंग बट -2। बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये क्या होगा, नॉट होगा, नॉट अ रूट, नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में LHS बताओ मुझे क्या है, 2m² - 5m। एग्री करते हो, तो मैं m की जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ, 5/2 द होल स्क्वायर -5/2। ठीक है, ये क्या दे देगा मुझे बताओ, 2 × 25/4 -25/2। ठीक है, अब मेरे को कटिंग करूंगा, 2 1 = 2 2 तो क्या बचेगा, 25/2 -25/2 सेम टर्म से, तो क्या आंसर आने वाले हैं, 0 विच इज इक्वल टू RHS। हेंस वी कैन से दैट m = 5/2 इज एन रूट। ठीक है, ये क्या है, रूट है। ये क्या है, नहीं है। इस केस में ये नहीं था और ये था। सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो होगा यार, 10th स्टैंडर्ड है। इजी लग रहा है, बट लास्ट में जब पहाड़ बन के आता है ना, तो कुछ भी नहीं कर पाते हो, बच्चे लोग का माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो आपके ऊपर है, अभी से टाइम है तो प्रैक्टिस करते रहो। अब क्या बोल रहा है, फाइंड के इफ, मैं भी कलर चेंज करूँ क्या,
कौन सा कलर लूं मैं? ये अच्छा लगता है क्या? ना, मजा नहीं आ रहा है इसको देख के। मोर कलर जाते हैं। हाँ, ये कलर लेंगे। अच्छा है। चलो ठीक है, देखते हैं, एक सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या बोला? फाइंड के इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ रूट। देखो क्या बोला है, ये रूट बोला है, एक्स इज इक्वल टू 3 रूट बोला है। इक्वेशन क्या है? ये -7 कहाँ से आ गया इस इक्वेशन में? नहीं, दूसरा है, ये नीचे वाले क्वेश्चन का है, -7 कुछ नहीं है इसमें। ये जो पार्ट है इसको स्किप कर दो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो -7 नीचे वाले इक्वेशन का आ गया है। अब आ जाओ, इसका इक्वेशन क्या दिया है मुझे बताओ। के एक्स स्क्वायर, ये बहुत पतला लग रहा है यार, इसको चेंज कर लेता हूँ, कलर येलो कलर लेता हूँ। क्या बोला है? के एक्स स्क्वायर -10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सिंस लिखोगे, सिंस एक्स इज इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ अबाव इक्वेशन, ऑफ अबाव इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे, देयरफॉर के 3 स्क्वायर -10 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि रूट है तो 0 आने ही वाला है। देयरफॉर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और के एज इट इज -10 3 इज 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 9 के, देखो, अब मुझे बताओ, -30 प्लस 3 कितना होता है? -27 होता है, इज इक्वल्स टू 0 आएगा। देखो, 9 के -27 इस साइड आके 27 हो जाएगा। अब मुझे जो 9 1 9 3 होता है ना, देखो के की वैल्यू कितनी मिली हमें? के इज इक्वल्स टू 3 इज द हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल था, बहुत इजी सम था। अब देखो, इसे पुट वाला खेल खेल रहा है, मैं पुट करने से पहले मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद पुट करेंगे, ठीक है। कौन सा कलर यूज करूँ? चलो ब्लू ही कर लेता हूँ स्पेस में। वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज, देखो हाँ, इसका 7 कट गया था, ऊपर दिख रहा है -7 आया था, तब पे -7 है, ठीक है। -7 है, इसका 7 था वो। सिंपल। वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, इस -7/5। तो इक्वेशन देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जो लिखा है उन्होंने, मैं वही लिखूंगा। 5m², मैंने इसको लिख दिया, देखो मैंने ये लिखी है, मैंने लिखा है कि याद रखना मैंने लिखा है। अब हमको क्या पुट करना है? -7/5। तो 5 टाइम्स ऑफ -7/5 द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -7/5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। चलो, 5 इंटू ये 49/25 हो जाएगा, प्लस -14/5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0 आएगा। 5 1 5 5 तो क्या बचेगा? 49/5 -14/5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 49 - 14 करोगे कितना बचेगा? 35 बचेगा, पक्का। और 35 डिवाइड बाय 5 करेगा तो 7 आएगा, तो इनडायरेक्टली बचेगा 35/5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। therefore k is equals to -35/5 which is nothing but -7। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करोगे, पुट m इज इक्वल्स टू, क्या पुट करने वाले हैं हम लोग? बोलो बोलो बोलो। -7/5, -7/5। तो यहाँ पे देखो, ये पहला बॉक्स है, ये पहला बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1 अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको 1 है ये। और ये -7/5 भी था, इज अ रूट। यहाँ पे लाओ, -7/5 -7/5 कितना आया था? इसको सॉल्व किया था तो हमको 49/5 आया था, देखो ये वाला पार्ट, 49/5 प्लस आया था कितना? -14/5। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लिया तो कितना बचा था? 35/5। तो ये 7 हो जाएगा तो कितना आएगा? -7 आएगा ना, इस साइड जाएगा तो वही मेरा आंसर हो गया। ये लोग शॉर्टकट में करवा दे, सिंपल है।